હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ. ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમની અંદર બેઝિક આપણે જોવા જઈએ તો બહુ સિમ્પલ છે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ને એમાં. તો આગળ જઈએ તો આપણે ફર્સ્ટ જોવાના છીએ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમની પહેલાં ડેટા વિશેષ ઇન્ફોર્મેશન બરોબર, પણ ડેટા વિશેષ ઇન્ફોર્મેશન આપણે ફર્સ્ટ જોઈશું, તેની ઉપરથી આપણે ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ ઉપર જઈશું. તો ફર્સ્ટ છે ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમની સબ્જેક્ટમાં ડેટા વિશેષ ઇન્ફોર્મેશન. એમાં તમને ડેટા ગયો તો તમે ડેટા તમે એમ કહો કે આપણે ભાઈ તો કે હું હિન્દીમાં બોલીશ. અત્યારે વધુ પડતું હિન્દીનો જો બધા કોમેન્ટ કરે છે તો હું હિન્દીમાં હવે બોલીશ. તમને જો હિન્દીમાં ન समझे तो મને कमेंट કરીને કહી देજો कि गुजराती में को. ओके, तो हम देख रहे हैं डेटा विशेष इन्फॉर्मेशन. डेटा विशेष इन्फॉर्मेशन है तो उसमें हम देखेंगे कि डेटा, तो डेटा हम नॉर्मल डेटा को क्या कहते हैं कि फ़ोन में हम जो यूज़ करते हैं उसको डेटा कहते हैं, जो और जियो का है और दूसरा जो है वोडाफोन है, आइडिया है. तो 1.5 GB 2 GB 3 GB 4 GB जो आता है वो हम यूज़ करते हैं, वो है डेटा. तो वो डेटा तो कहते ही है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के हम लैंग्वेज में कहें तो डेटा किसको कहते हैं? तो डेटा उसको कहते हैं जो हम कोई एग्जांपल लेते हैं पहले. तो एग्जांपल में हम लेते हैं कोई सिटी. मैं सूरत सिटी लेता हूँ. सूरत सिटी में जितने भी लोग लेते हैं उसमें से कितने लोग 80+ है, उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो हम पहले क्या करेंगे, सूरत सिटी में जितने भी घर है उसमें हम पहले किसी को भेजेंगे. हम एक क्या ग्रुप बनाएंगे, उसको भेजेंगे कि आप इतने विस्तार में जाओ, इतने विस्तार में जाओ. और बाद में हम वो विस्तार का जो रिपोर्ट है वो एक साथ हमारे पास आता है और उसमें से हम प्रोसेस करते हैं. और वो प्रोसेस करने के बाद हमारे पास वो जो इन्फॉर्मेशन आती है कि इतने लोग वो अभी 80+ है या हमें जो चाहिए डेटा वो है. तो हम पहले क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं और उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो होता है डेटा. और वो कहते हैं हम डेटा. और इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं? तो वो डेटा को हम प्रोसेस करेंगे कि कितने लोग 80+ है या हमें जो भी चाहिए डेटा वो उसमें कौन कौन से है वो हम चेक करेंगे. और जो 80+ है या दूसरा कुछ, तो वो हम देखेंगे कि कितने लोग का है. और जो उसमें से प्रोसेस करके जो हमारे पास आता है कि 80+ कितने लोग की है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है. तो डेटा किसको कहते हैं? जो हम प्रोसेस के पहले करते हैं उसकी हम व्याख्या देखते हैं. तो डेटा इज रो ऑफ अनप्रोसेस, प्रोसेस नहीं हुआ है वो इंफॉर्मेशन दैट इज एज बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म टू मूव और प्रोसेस. मूव के पहले का ट्रांसलेट नहीं हुआ है, जो हम अभी वैसा हमारे पास सब मिक्स डेटा है, वो कहते हैं डेटा. और इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं? इन्फॉर्मेशन इसको कि जो हमने प्रोसेस कर लिया है और जो हमें चाहिए वो पर्टिकुलर हमें मिल रहा है, तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन. डेटा विशेष इन्फॉर्मेशन में तो हम देखेंगे एग्जाम्पल है ये, जॉन स्मिथ गॉट अ 87 ऑन टेस्ट 2 इन CSV 240. तो ये है एक टेस्ट का जो एग्जाम्पल है डेटा का, उसमें से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. तो इंफॉर्मेशन में क्या आता है, तो स्कोर है उसमें से 10 पॉइंट्स ओवर द क्लास एवरेज ऑन अल ऑफ द टेस्ट इन CSV 240. 10 पॉइंट है वो ओवर का जो क्लास एवरेज है उसमें से बताता है. जैन जॉन्स got the highest score on test 2 is CSC 240. उसने 87 गोट किया है टेस्ट 2 में, 240 किया है. तो हम किया है वो पता है, लेकिन कैसे किया है, किस तरह किया है वो हमें नहीं पता है. तो हम उसमें डिटेल में हम उसका डिटेल करते हैं और हम उसमें से तारण निकालते हैं. और उसके बाद हमें पता है कि 240 टेस्ट 2 के अंदर हमने जॉन स्मिथ ने CSC में 240 किए थे.
डेटा बेसिस इंफॉर्मेशन में देखते हैं, डेटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट्स दैट हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग। उसका स्पेसिफिक मीनिंग डेटा का नहीं होता है। डेटा अलग अलग जो भी हम विस्तार में जाते हैं, जिस भी वर्क हम करते हैं, उस सब में डेटा होता ही है और इंफॉर्मेशन भी होता है। इंफॉर्मेशन रिफर टू प्रोसेस, हमने प्रोसेस कर दिया है, आया इसमें प्रोसेस कर लिया है, बाद में जो हमें डेटा मिलता है, प्रोसेस डेटा दैट हैज अ पर्पस एंड मीनिंग, और वो जो हमें मिलता है वो कहते हैं कॉल इंफॉर्मेशन। द वर्ड डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, डेटा है वो लैटिन वर्ड डेटम में से आया है और उसका मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज गिवन, वो डेटा का मीनिंग है। अब इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं, द वर्ड इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, वो भी लैटिन वर्ड में से ही आया है, लेकिन कौन सा वर्ड, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव विच मीन, जिसका मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन और कॉन्सेप्शन, जिसका मीनिंग है। तो हम डेटा में देखते हैं तो डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो डेटा उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा। इंफॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर, लेकिन डेटा है वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। मीन्स सॉरी, द डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर है और इंफॉर्मेशन है वो डेटा के ऊपर है। डेटा और रॉ डेटा इज नॉट एनर्ज टू मेक अ डिसीजन। इंफॉर्मेशन में देखते हैं, द इंफॉर्मेशन इज sufficient to help make a decision in the respective context। ये हमने देखा डेटा बेसिस इंफॉर्मेशन का। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और वैल्यूएबल, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम देखते हैं, जिसका पॉइंट है, सब पॉइंट 11 है कुल। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है एक्यूरेट, सेकंड कंप्लीट, इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबल, रिलायबल, रिलेवेंट, सिंपल, टाइमली, वेरीफाइबल, एक्सेसिबल एंड सिक्योर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू में इतने सब पॉइंट्स है। उसमें कोई भी आपको जो दिक्कत है, सिक्योर, तो सिक्योर मीन्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर फ्रॉम एक्सेस अनदर यूजर्स, कोई अनदर यूजर्स उसको एक्सेस ऐसा नहीं कर सकता डायरेक्ट, वो सिक्योर है। एक्सेसिबल, तो इसमें इंफॉर्मेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय अनदर यूजर टू बी obtained in the right format and at the right time meet their needs। तो वो ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, सिक्योर है, कोई भी डायरेक्ट ऐसे क्रैक उसको क्या है, हैक नहीं कर सकता, वैसे अदर के कंपैरिजन में ये सिक्योर है। ये जो पॉइंट है उसके ऊपर से ही हमें पूरा जो वाक्य है वो हमें लिखना है। आगे हम देखते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम जो चैप्टर है, हमारा जो सब्जेक्ट का नेम है IS इंट्रोडक्शन सिस्टम, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का देख लेते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट that collect input, manipulate means process, and disseminate means output data and information, and provide a feedback mechanism to meet an objective। मीन्स उसमें क्या क्या आता है, इनपुट आता है,
प्रोसेस आता है, इनपुट के बाद प्रोसेस करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस है उस वो सब तारण निकाल के उसको समझ के आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो ये है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स IS कलेक्ट, प्रोसेसेस, स्टोर्स, एनालिसिस एंड disseminates information for a specific purpose. Like any other system, and information system include input, मैंने अभी कहा था input, data, instruction and output report calculation. It processes the input by using information technology and products output that are sent to user or to another system by electronic network and a feedback mechanism that controls the operation. इसमें हम इनपुट का देखते हैं। फर्स्ट इनपुट है, सेकंड प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, थर्ड आउटपुट और फोर्थ है फीडबैक। तो हम फर्स्ट देखते हैं इनपुट। तो इनपुट में हम देखते हैं कि इनपुट करते हैं तो इनपुट के एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले। तो कोई एम्प्लॉय है, वो आपकी कंपनी है, आप ध्यान लो कि आपकी एक बड़ी कंपनी है और आपकी वहाँ 100-150 ऐसे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो आप एम्प्लॉय को एक महीना होता है, एक मंथ होता है, तो आप उसको सैलरी देते हो। तो सैलरी में हम देखते हैं कि हम चेक देते हैं ज़्यादातर लोग। अब तो कंपनी के अंदर चेक ही आज चलता है ज़्यादातर। तो चेक देते हैं, तो चेक किसके ऊपर देते हैं? हम जो लोग वर्क करते हैं, जितने आवर्स वर्क करते हैं उसके ऊपर। किसी ने हॉलीडे लिया, रजा ली और वैसा कुछ लिया तो हम उसका सैलरी में से कट करते हैं। तो किसी ने ओवर टाइम किया तो वो सैलरी में हम ऐड करते हैं। तो हम वो जो ऐड करते हैं वो मैन्युअली करते हैं। तो ये जो है वो हम किसके ऊपर से देते हैं? तो सैलरी, हम जो सैलरी है मंथ की, तो मंथ की मेरी सैलरी, मैं सैलरी देता हूँ कंपनी को, कंपनी एम्प्लॉय को देते हैं 50,000 है, उसमें हम प्लस करते हैं ओवर टाइम किया है वो, तो हम सम करते हैं। तो किसी ने ओवर टाइम किया है तो हम ऐड करते हैं। लेकिन कई लोगों ऐसे होते हैं जिन्होंने हॉलीडे लिया है, छुट्टी ली है, तो वो हम कट करते हैं और बाद में जो मिलता है वो हम लिखते हैं चेक के ऊपर, क्या या आप कैश देते हो उसके ऊपर लिखते हो और देते हो। तो हम जो ये जो प्रोसेस है हम पहले देखते हैं, तो वो इनपुट हुआ, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं हम बाद में कि कितनी रजा ली है, कितना उन्होंने ओवर टाइम किया है, वो जो होता है वो प्रोसेस कहता है। और हम जो पेमेंट करते हैं या फिर चेक लिखते हैं और हम एम्प्लॉय को देते हैं वो होता है आउटपुट। आगे हम देखते हैं इनपुट में मैन्युअली इनपुट, मैन्युअली प्रोसेस और ऑटोमेटेड प्रोसेस दो आती है। तो हम मैन्युअली पहले देखते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया एम्प्लॉय वाला, जो हम उसकी डायरी में लिखते हैं और हमारे जो डायरी होती है वहाँ पे एंट्री करते हैं, वो होता है मैन्युअली। लेकिन कई लोग में स्कूल में, कॉलेजेस में और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल जो कंपनी होती है वहाँ पे क्या चलता है, फिंगरप्रिंट, फेस डिटेक्टर वैसे होते हैं। तो वो सब जो होते हैं वो होता है ऑटोमेटेड। मीन्स हम वहाँ पे खड़े रहते हैं और फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन होता है और तुरंत हमारे टाइम और हमारा जो हम वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाते हो तो हमारा टाइम और हमारा फेस रीड होके हमारे एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है और हमारे प्रेजेंट और हमारे एंडिंग टाइम जो हम निकलते हैं वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है वहाँ पे सर्वर में। तो हम एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं तो QR कोड, हम जो शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करने में हम सिर्फ बार कोड स्कैन करते हैं और पूरी डिटेल, उसके जो नेम है प्रोडक्ट का, उसकी प्राइस है, उसकी मैन्युफैक्चर डेट, इसकी एक्सपायर डेट, वो सभी इंफॉर्मेशन वो डेस्कटॉप पे या PC पे डिस्प्ले हो जाती है।
तो कैसे, वो बारकोड थ्रू, तो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक हमने सिर्फ स्कैन किया और उसकी सभी इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन हमें कई बार हम कई लोगों जो छोटे छोटे स्टोर होते हैं वहाँ पे मैन्युअली इनपुट करते हैं प्रोडक्ट का नाम वैसा, तो वो जो मैन्युअली इनपुट करते हैं वो कहते हैं मैन्युअली। वो जो मॉल में बड़े बड़े स्टोर में जो बारकोड से करते हैं वो ऑटोमेटेड करते हैं। उसके आगे जो देखते हैं हम प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में क्या आता है, प्रोग्राम, पीपल, इक्विपमेंट एंड स्टोरेज। प्रोसेसिंग मीन्स क्या, जो हम डेटा मिलता है वो डेटा हम में जो निकालना है, जो कि हम सूरत का में हमने एग्जांपल लिया, तो उसमें से हम 80+ का चाहिए, तो हमने सभी का डेटा ले लिया, उसमें से हमने देखना है कि किसकी एज 80+ है, तो उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया। और बाद में हमें जो प्रोसेस करते हैं कि 80+ किसका है, तो हम सभी विस्तार क्या वाइज हम देखते हैं कि कितने लोगों का 80+ है, और जो हम ये काम करते हैं उसको कहते हैं प्रोसेस। दिस कॉल्ड इज प्रोसेस। बाद में आउटपुट। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट मीन्स सॉल्यूशन, रिपोर्ट, ग्राफिक, कैलकुलेशन, वॉइस, टेक्टिक्स में वो सब है, वो आउटपुट में आता है। अब हम देखते हैं आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट। तो हमें 80+ एज का चाहिए, तो 80+ एज का लेने के लिए हमने क्या किया, तो वो हमने सभी जगह पे, सूरत में हमने एग्जांपल लिया, तो सूरत में सब में हमने लोग भेजे, सिस्टम जो हमने प्रोसेस किया और सबका जो डेटा मिला उसमें से हमने प्रोसेस किया, 80+ का जो हमने डेटा मिला उसको कहते हैं हम, दिस कॉल इज आउटपुट। 80+ का हमने कुल नंबर मिले, इतने लोग 80+ के हैं और उसका नाम वो सब इंफॉर्मेशन हमें मिली, तो दिस कॉल इज आउटपुट। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इन इंफॉर्मेशन सिस्टम आउटपुट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स। डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स जो अलग अलग होते हैं वो होता है आउटपुट, जो हम बॉस को देते हैं। बाद में जो हम प्रोसेस करें, बाद में हम वो जो है प्रोसेस, बॉस ने हमें वर्क दिया तो उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। एक एग्जांपल वो भी हो सकता है कि बॉस ने हमें वर्क दिया, हमने वर्क किया, उसके ऊपर प्रोसेस, बाद में वर्क किया, हमने देखा वो हमने जो बॉस की सोच सब्जेक्ट के ऊपर कहा है वो सब्जेक्ट हमें ऑनलाइन या किसी थ्रू हमने प्रोसेस किया, वो देखा, वो सब मिक्स करके हमने एक प्रोसेस किया और वो एक हम प्रेजेंटेशन थ्रू बॉस को देते हैं, तो वो कहते हैं आउटपुट। जो प्रोसेस किया वो प्रोसेसिंग, और जो हम सभी डेटा इकट्ठे किया वो है इनपुट। बाद में लास्ट आता है फीडबैक। फीडबैक मीन्स क्या, आप कहीं पे खाने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो कहीं होटल में रुकते हो, बड़ी बड़ी या छोटी, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार, एनीवन, तो वो जगह पे जो हम निकलते हैं वो विजिट करके या हम खाना खा के, तो वहाँ पे हमें एक रिव्यू के लिए एक डिजिटलाइज या फिर हमें एक कागज़ दिया जाता है कि इसमें आप अपना फीडबैक लिखिए, आपका प्रतिशत लिखिए। तो हम उसमें प्रतिशत लिखते हैं कि अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, थोड़ा नॉर्मल लगा। तो जो हम प्रतिशत लिखते हैं वो फीडबैक, वो क्या है, इन इंफॉर्मेशन सिस्टम फीडबैक इज आउटपुट, वो आउटपुट है दैट इज यूज टू मेक चेंजेस। कोई हमें शायद कहीं हमने खाने के लिए गए तो कई वस्तु हमने मंगाई तो उसकी देरी लगी, तो हम फीडबैक में लिख सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी है वो स्लो है। तो फीडबैक में हम अपना जो प्रोसेस है वो चेंजेस जो हमें करना है वो दिखा सकते हैं। और इनपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटी, हम इनपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटी के बारे में हम दिखा सकते हैं, तो वो है फीडबैक। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सोमनाथ।